हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं आज मार्केट में कौन कौन से सेटअप बने थे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह बनी थी एंड यहाँ पे कैसे हम ट्रेड कर सकते थे। राइट, यहाँ पे देखोगे कल मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, आज थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ। राइट, तो गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे देखोगे हमारा सपोर्ट जोन था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, दिन के हाई का ब्रेकआउट हुआ तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाय ट्रेंड जो तो यहाँ पे आने वाला था, बट यहाँ पे उल्टा हुआ। बायर्स को ट्रैप किया, डे लो ब्रेक किया। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो पहले डे लो ब्रेक किया, फिर डे हाई ब्रेक किया, फिर डे लो ब्रेक किया। मतलब ऐसा जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे जनरली हमारा 1 मिनट के ऊपर कोई भी सेटअप नहीं बना, क्योंकि पहले तो गैप अप होने के साथ अप ट्रेंड कंफर्म हुआ, उसके बाद डाउन ट्रेंड कंफर्म हुआ। तो जब ट्रेंड चेंज होता है मोस्टली हम यहाँ पे ट्रेड जो है अवॉइड करते हैं। राइट, तो यहाँ पे मैं वेट करता रहा कप एंड हैंडल का, जो कि यहाँ पे कहीं पे बन गया था, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा था, प्लस नीचे टारगेट जो था वो छोटा था। प्लस यहाँ पे क्लोजली नोटिस करोगे तो जो सपोर्ट जोन था समवेयर अराउंड यहाँ पे था, उसने पहले ही सपोर्ट लेके मतलब यहाँ पे देखो टच ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये वैलिड कप एंड हैंडल नहीं था। इसके बाद यहाँ पे देखोगे छोटा सा हेड एंड शोल्डर दिखेगा, बट ये इतना छोटा था, प्लस यहाँ पे ऊपर का जोन था, इसीलिए हमने इसे भी ट्राई नहीं किया। फिर यहाँ पे ये कंफर्म हो गया था कि डाउन ट्रेंड है, फिर यहाँ पे मैं वेट करता रहा कोई कंसोलिडेशन का, ट्रायंगल पैटर्न, फ्लैग पैटर्न का, और यहाँ पे बन भी गए। यहाँ पे देखो पैटर्न्स बनते हैं, इसको देखो जिस किसी ने भी ब्रेकआउट के ऊपर ट्राई किया होगा वो यहाँ पे फंस गया होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा जो है वो प्राइस एक्शन का वेट करो, पैटर्न का वेट करो, लेवल का वेट करो। देखो यहाँ पे लेवल का ब्रेकआउट नहीं हुआ, किसी ने अगर ये ट्रेंड लाइन ऐसा ड्रॉ किया होगा या फिर कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया होगा, उसका ब्रेकआउट हुआ होगा, उसने बाय किया होगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस दे दिया होगा। राइट, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सिंगल कोई भी चीज़ जो होती है वो सिंगल कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। कम से कम 2 से 3 कन्फर्मेशन पॉइंट आप जो है अपने बुक के अंदर, अपने एंट्री क्राइटेरिया के अंदर ऐड कर लो, जिससे आपके जो है वो एंट्री जो है वो फिल्टर हो जाएंगे। राइट, उसके बाद क्या देखा हमने यहाँ पे, ये बन गया था काइंड ऑफ अ फ्लैग बोलो, ट्रायंगल बोलो, या फिर इसको यहाँ पे ड्रॉ करो, ब्रेक डाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर नीचे गया। बट यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा था। यहाँ पे देखोगे मार्केट जब कभी भी कंसोलिडेशन जोन में फंसता है, यहाँ पे देखो अगर आप रिटेस्ट के ऊपर भी एंट्री करते हो, स्टॉप लॉस 30 रुपीज़ का एंड टारगेट भी देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं 30 रुपीज़ का ही आ रहा था। तो यहाँ पे जब कभी भी मार्केट साइडवेज या फिर आप बोल सकते हो कि एक जोन के अंदर फंसता है, मार्केट ऐसे ही बिहेव करता है। राइट, इसलिए हमने यहाँ पे आज कोई भी ट्रेड नहीं किया। हालांकि ये जो ट्रेड था यहाँ पे काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे आप ट्रायंगल पैटर्न बोलो या फिर फ्लैग पैटर्न बोलो, ब्रेकडाउन मतलब देखो यार प्रॉपर ब्रेकडाउन तो नहीं था, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो जो सपोर्ट था वो समवेयर ऑन यहाँ पे था, तो यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया था, तो यहाँ पे क्या बन गया था, कप एंड हैंडल पैटर्न। प्लस ये देखो कहाँ पे बना, 50% लेवल के आसपास, मतलब यहाँ पे ऊपर का रेजिस्टेंस है, नीचे का सपोर्ट है, ये 50% के नीचे बना, तो यहाँ पे 50% का स्टॉप लॉस, 50% का टारगेट, मतलब 1:1। तो वो देखो आप खुद से सोचो कि क्या ये वैलिड है या नहीं है। प्लस यहाँ पे लोग पे ट्रैप हो गए होंगे, डबल टॉप देखा होगा, यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखा होगा, यहाँ पे कहीं पे पोजीशन बनाया होगा, और मार्केट देखो साइडवेज चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पे जो है वो अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, यहाँ पे देखो कि अच्छा खासा अपमूव दिया था, तो यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। और ये जो आया था लगभग 2-2:30 बजे के आसपास आया था, तो उसके बाद ट्रेंड ही होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि ये मॉर्निंग से ही ट्रेंड था, है ना। तो इसकी वजह से हमने क्या किया, सिंपली निफ्टी के अंदर अवॉइड किया। देखो प्राइस जो है वो क्लियरली कुछ ना कुछ पैटर्न बनाता है। अगर मैं यहाँ पे पिछला अगर दिन दिखाऊँ, यहाँ पे देखो डबल टॉप बना, क्लियरली बना था, प्लस यहाँ पे देखो छोटा सा कप एंड हैंडल बना, क्लियरली बना था, उसके बाद मोमेंटम भी हुआ, है ना। एंड यहाँ पे देखो मॉर्निंग के हावर में ये क्या था, पूरा कंसोलिडेशन में था, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो ट्रेंडी हो गया। अब देखो यही सुबह ट्रेंडी था, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और यहाँ पे सपोर्ट था, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकडाउन दिया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चले गए, मतलब यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो गए। आज का मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसा ही होता है। ये देखो यहाँ पे पिछला दिन ट्रेंडी था, पिछला दिन ट्रेंडी था, सुबह लगे मतलब यहाँ पे आधा दिन तक उसने कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, फिर एक मोमेंटम आ गया। तो यहाँ पे हमें भी वैसा ही करना चाहिए। देखो यहाँ पे मॉर्निंग में अगर मार्केट ट्रेंडी होता है, मॉर्निंग में अगर मार्केट ट्रेंडी होता है तो कंसोलिडेट होने देना, उसके बाद यहाँ पे सेल करना, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस भी देखना, टारगेट भी देखना, रिक्स रिवॉर्ड भी देखना। अगर अच्छा खासा रिक्स रिवॉर्ड हो तभी एंटर करना, अदरवाइज आप यहाँ पे सिंपली अवॉइड कर सकते हो। इसके बाद देखो यहाँ पे ये सपोर्ट के बाद कोई भी सपोर्ट नहीं था, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे फर्स्ट टारगेट, यहाँ पे सेकंड टारगेट, तो टारगेट बड़े बड़े थे यहाँ पे, है ना। एंड स्टॉप लॉस जो था वो छोटा था। अगर मैं यहाँ पे आपको टूल लगा के दिखाऊँ, राइट, आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो एंट्री वगैरह नहीं मिला था, बट यहाँ पे देखोगे तो 1:1.5, उसके बाद देखो यहाँ पे 1:2 कितना है ये, मतलब 1:3-4 तक ये जा रहा था, है ना। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था कि नीचे का जो टारगेट था या फिर नीचे जो टारगेट के लिए जगह था वो 40 से 50 पॉइंट था, बट यहाँ पे देखो एक तो ये छोटा बना, यहाँ पे देखोगे एक तो ये डबल टॉप या फिर ये कप एंड लन छोटा बना, यहाँ पे टारगेट ही 30 पॉइंट का है, 30 पॉइंट का भी नहीं है। अगर आप क्लियरली देखोगे तो समवेयर अराउंड यहाँ पे आपका एंट्री ट्रिगर होता 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, खत्म। उसके बाद भी उसने कंसोलिडेट किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि देखो यहाँ पे जब भी कोई पैटर्न बनता है या फिर लेवल बनता है अपने सेटअप के हिसाब से, तो वहाँ पे मल्टी कन्फर्मेशन ऑटोमेटिकली आता है ना।
एंड अगर ये मल्टी कन्फर्मेशन नहीं आता है तो समझ जाना कि ये ट्रैप होने के चांसेस है, राइट। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, बैंक निफ्टी के तरफ भी हम आ ही जाते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट भी आप देखोगे सेम निफ्टी के जैसे गैप अप खुला था, अपना ये सपोर्ट जोन था तो इसके ऊपर खुला था, सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकडाउन दिया, दिन के हाई का भी ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे भी ट्रेंड चेंज हो गया। तो यहाँ पे काइंड ऑफ बोल सकते हो ट्रैप सिनेरियो बना। अब ये निगेटिव में गया तो देखो हमारा लेवल कितना सही से रिस्पेक्ट हुआ, मतलब 1 2 3 4 5 बार यहाँ पे सही से रिस्पेक्ट हुआ। उसके बाद देखो ये धीरे धीरे करके नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे बन गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोल सकते हो आप इन्वर्टेड वाला। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा होगा, आई होप आपको ब्रेकआउट दिख रहा होगा। मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे आया, ये बाय ऑर्डर लगाया, यहाँ पे स्टॉप लॉस देखा, 120 पॉइंट का टारगेट देखा, 1:1 है, प्लस यहाँ पे दिन के हाई का भी ब्रेकआउट नहीं हुआ था, नहीं तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो ये सारी चीज़ें जो है मेरे ऑपोजिट में, प्लस आज का मार्केट जो है वो निफ्टी डाउन ट्रेंड में, निफ्टी कैसा है, मेजर इंडेक्स किसकी तरफ है, डाउन ट्रेंड में, और ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ट्रैप हो सकता है ना। एटलीस्ट अगर निफ्टी में ट्रैप करके मार्केट ऊपर जाता, ये भी ऊपर जाता तो फिर समझ में आता, बट यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी जो है वो डाउन ट्रेंड में, बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे, तो यहाँ पे मैंने सिंपली अवॉइड किया। उसके बाद देखो ये यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन सकता था, दोनों के इसमें साथ में ब्रेकडाउन होता, दोनों साथ में ट्रेड करते, बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने टाइम पास किया। मतलब यहाँ पे देखो जो मोस्टली आज का जो जोन था वो ये था, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन में गया, यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रैप किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन पे ट्रैप किया, यहाँ पे भी ब्रेकआउट पे ट्रैप किया, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो। और पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा, मतलब साइडवेज रहा मार्केट पूरा, यहाँ पे देखो साइडवेज मोमेंटम, आज एक नैरो रेंज में था, कल एक बड़े रेंज में था। यहाँ पे देखो कल का ये बड़ा रेंज था, यहाँ पे ब्रेकडाउन का ट्राई किया था, यहाँ पे ब्रेकआउट का ट्राई किया था, यहाँ पे ब्रेकडाउन का ट्राई किया था। आज भी देखो यहाँ पे ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट, अभी पता नहीं कल क्या करेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो आज जो है मार्केट में ट्रैप हो रहे थे, आई होप आप ये ट्रैप से बच गए होंगे। देखो कोई भी पैटर्न ड्रॉ करो एंड वो कंसोलिडेशन जोन में ड्रॉप करो, कभी भी आपका उसका रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, कभी भी कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। तो फटाफट से मैं अपना अपस्टॉक भी लॉग इन कर लेता हूँ। ये विंडो था, यहाँ पे देखो ये अनदर टैप का है, तो ये अभी भी रिफ्रेश नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो कोई मिलना ही नहीं मुझे, है ना। ओके इसको मैं क्लोज करता हूँ, ये रिफ्रेश होना आ जाएगा। जरूर के अंदर आज मैंने ट्राई किया था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो समवेयर में 2 से 3 स्काल्प प्लस जो छोटा मोटा लॉस हुआ था, तो मैंने 0-0 भी किया था, तो यहाँ पे 2 से 3 ट्रेड मेरे 0-0 चल गए वो। मतलब यहाँ पे देखोगे पी का मतलब 2 पी के ट्रेड थे, सॉरी यहाँ पे एक सी का एक पी का ट्रेड था, जिसके अंदर 1600 और 300 का प्रॉफिट हो गया। ओवरऑल जो था यहाँ पे फिन निफ्टी का ट्रेड लिया था तो वो नेगेटिव में ही था, मतलब यहाँ पे मैंने सुबह 3 ट्रेड लिए थे, एक के अंदर स्टॉप लॉस हिट हुआ था, दूसरे के अंदर टारगेट हिट हुआ था, एंड एक जो था मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया था। अभी एक बार मुझे टाइम देखने दो यहाँ पे। ओके टाइम 7 मिनट हो चुका है, एंड हमने ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का भी देख लिया था, दोनों के अंदर कोई पैटर्न यहाँ पे देखो आपको नहीं क्या, इसका एक भी ट्रेड नहीं दिखेगा, ये जो है ना अपना, इसका एक भी ट्रेड नहीं दिखेगा, ये जो अपना बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी ने इसका एक भी ट्रेड नहीं मिलेगा, राइट। चलो अब टाइम है तो फिन निफ्टी का भी देख लेते हैं, यहाँ पे लेवल्स वगैरह भी मॉडिफाई करने बाकी है। फिन निफ्टी को सिंपली मैंने क्या किया था, 1 मिनट के ऊपर स्विच किया था, यहाँ पे देखोगे गैप अप था, गैप अप था, यहाँ पे सस्टेन किया, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कॉल ले लिया समवेयर ऑन, यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस लगा के रखा था, टारगेट 1:1, अगर ये ब्रेकआउट करता तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव आ सकता था, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन था। 2 मिनट में ही स्टॉप लॉस हो गया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो 790 का लॉस था उसके अंदर शायद 1300-1400 का यहाँ पे लॉस हुआ था, राइट। उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखोगे फिन निफ्टी ने यहाँ पे कर दिया दिन के लो का ब्रेकडाउन, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था दिन के लो का ब्रेकडाउन कर लिया, यहाँ पे सस्टेन कर लिया। तो आई थिंक मैं यहाँ पे या फिर यहाँ पे एग्जैक्टली आई नो दैट कि यहाँ पे मैंने क्या देखा था, अब ये डाउन ट्रेंड कंफर्म हुआ था, यहाँ पे बायर्स ट्रैप बन चुका था जिसके अंदर मे भी ट्रैप हो चुका था, तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी कम कर दी। फिर यहाँ पे मैंने देखा ब्रेकआउट, यहाँ पे देखा मैंने रेजिस्टेंस या फिर आप की लेवल बोल सकते हो। जैसे ही मार्केट ऊपर गया रिटर्न गया, ऊपर गया, ये हाई को यहाँ पे फेल हो गया, तो जैसे ही इसके नीचे गए मैंने यहाँ पे एक पुट जो है वो ले लिया था, एंड समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे उसको बुक कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे जो प्रीवियस ट्रेड में लॉस हुआ था समवेयर अराउंड, इसमें 1200 से 1300 की ज़्यादा लॉस था, तो उसमें से जो 1128 का था वो यहाँ पे प्रॉफिट में आ गया, राइट। बट यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड मैंने जो पोजीशन लिया था, यहाँ पे कहीं पे मैंने एक ट्राई किया था समवेयर अराउंड, आई थिंक यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पे ट्राई किया था, जिसको यहाँ पे प्रॉफिट आया था, फिर ऊपर गया था, फिर यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट जो है मेरा ऐसे लीड हो गया था। दोनों केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे मैंने गलती कर दिया था, यहाँ पे मैंने एडवांस में एंट्री कर लिया था, एडवांस में नहीं बोल सकते, कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन था, यहाँ पे रिजेक्शन लिया था, तो यहाँ पे कहीं पे मैंने एंट्री लिया था, बट इसका कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस जो था वो हिट हुआ था। तो उस केस में यहाँ पे क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस रहा, 20-30 रुपीज़ का कुछ प्रॉफिट हुआ था। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री किया, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे कहीं पे मैंने प्रॉफिट बुक किया। अब देखो फिर जब फर्स्ट टाइम हुआ था तो यहाँ पे मैंने शायद 240 क्वांटिटी या फिर कुछ ऐसा लिया था। इसके बाद मैंने यहाँ पे 120 या फिर 160 यहाँ पे कुछ छोटा क्वांटिटी लिया था, एंड जो स्ट्राइक प्राइस लिया था वो शायद 30 से 40 रुपए के बीच में लिया था, तो यहाँ पे जो है वो 1100 का प्रॉफिट हुआ।
उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी ट्रेड मैंने नहीं लिया था। फिर जब मार्केट का क्लोजिंग टाइम आ गया तब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी, मतलब मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ पोजीशंस वगैरह बनाए। पोजीशंस क्या वो बोलो, मतलब यहाँ पे देखा मैंने कि मार्केट जो है यहाँ पे थोड़ा सा अप मूव करने का ट्राई कर रहा था। यहाँ पे देखोगे जो 17,650 के आसपास आ चुका था, प्लस यहाँ पे 3 PM के बाद एक वोलाटाइल सेशन मुझे देखने के लिए मिला था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 650 का कॉल एंड 650 का जो पुट है दोनों वॉचलिस्ट के अंदर ऐड किया। जब मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेके, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो जब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा था समवेयर अराउंड, अगर आप देखोगे ये जो कैंडल था, एक काम करते हैं 1 मिनट के ऊपर स्विच करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जो स्काल्प किया था मेरे हिसाब से 20 से 40 सेकंड के अंदर ही किया था। जब यहाँ से रिजेक्शन लेने लगा था एंड 650 के नीचे गया तो यहाँ पे कहीं पे मैंने एक ट्राई किया था समवेयर अराउंड 2-3 रुपीज़ का, या फिर मैंने कुछ ऐसा ही कुछ ट्राई किया था, वहाँ पे लिया था। आई थिंक 6-7 रुपीज़ का चल रहा होगा, तो वहाँ पे मैंने 2 से 3 रुपीज़ का टारगेट लिया, उसको मैंने निकाल दिया। उसके बाद देखोगे तो फिर से ही ऊपर जाने लगा, तो मैंने सी में ट्राई किया। सी में देखोगे तो शायद मेरे हिसाब से इसको मैंने लिया था समवेयर अराउंड 7.5 रुपीज़ के आसपास, आप देख सकते हो 7.5 पे लिया था एंड 10 रुपीज़ के आसपास मैंने निकाल दिया था। 4,000 के आसपास कहीं ना कहीं कैपिटल मैंने इसके अंदर यूज़ किया था। एंड जो पुट का लिया था वो एकदम छोटा था, यहाँ पे आप देख सकते हो। पुट का जो मैंने ट्रेड लिया था वो 1.5 रुपीज़ में लिया था 650 का, एंड 2 रुपये 80 पैसे लगभग जो है वो आप बोल सकते हो डबल वो हुआ था। बट उसके लिए भी मैंने कुछ स्टॉप लॉस वगैरह यूज़ किए थे, वो हम किसी और दिन करेंगे। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो करंटली जो प्रॉफिट होता 4,000 के करंट यहाँ पे, तो 300 के आसपास कुछ यहाँ पे ब्रोकरेज वगैरह चला जाएगा, बाकी का जो है वो प्रॉफिट में रह जाएगा, राइट। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया है। फिर निफ्टी का एक्सपायरी था इसीलिए मैंने वो ट्राई किया था, अदरवाइज मैं यहाँ पे ट्राई नहीं करता। मोस्टली मैं यहाँ पे अवॉइड ही करने वाला था, राइट। बट फिर निफ्टी का एक्सपायरी था इसलिए मैंने स्काल्प कार्ड्स ट्राई कर दिया, राइट। बट निफ्टी बैंक निफ्टी देखोगे एज पर द रूल यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं बना, तो आज मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड जो है वो यहाँ पे प्लेस नहीं किया था, राइट। ओके, लेवल देख लेते हैं, यहाँ पे मॉडिफाई करने की कुछ ज़रूरत है नहीं। एंड निफ्टी बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे मेरे हिसाब से मॉडिफाई करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब ये जो जोन है ना, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आता हूँ, राइट। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल साबित होगा, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो लेवल्स वगैरह ठीक ठाक हमने मॉडिफाई कर ली है, तो रेफरेंस के लिए आप ये लेवल यूज़ कर सकते हो कल के लिए। सिंपली यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आना है, कपन हैंडल का वेट करना है, फिर यहाँ पे ट्रेड करना है, या फिर यहाँ पे कुछ कपन हैंडल का वेट करना है, या फिर यहाँ पे डबल टॉप का वेट करना है, या फिर यहाँ पे अगर डबल बॉटम बनता है तो इसका भी आप वेट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो ये काइंड ऑफ डबल बॉटम भी दिख रहा है, ब्रेकआउट भी दिख रहा है, बट यहाँ पे ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है। यहाँ पे छोटा सा कपन हैंडल का वेट करना, या फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा हैंडल अगर बन जाए तो भी हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं ना। तो बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा ट्रेंडी मूवमेंट दिख रहा है, निफ्टी जो है वो थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है। यहाँ पे देखोगे निफ्टी अभी भी वीक है, बिकॉज यहाँ पे देखोगे जो स्विंग बने थे यहाँ पे वो स्विंग जो है वो ब्रेकआउट नहीं हुए है, अभी तक उसने स्विंग को क्रॉस नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा निफ्टी जो है वो डाउन ट्रेंड में है, एंड बैंक निफ्टी जो है वो आपको दिख रहा है कि आज के दिन के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम इसके लिए अगर बाइंग साइड पैटर्न बनेगा तो बैंक निफ्टी को प्रेफर करना, सेलिंग साइड पैटर्न बनेगा तो आप यहाँ पे इसको प्रेफर कर सकते हो, निफ्टी को प्रेफर कर सकते हो। आई होप आपको ये लॉजिक वगैरह समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।